नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, बीमारियों के बारे में। जैसा आपने देखा होगा, इस पे मेरे थंबनेल पे देखा ये कि कौन से ग्रह कौन सी बीमारियां देते हैं। दोस्तों, मेन बात क्या है कि अगर आपके पास कई लोग दोस्तों ऐसे भी जिनके पास अपनी कुंडली नहीं होती, अपना हॉरोस्कोप नहीं होता, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, लेकिन बीमारियों से परेशान है। तकरीबन दोस्तों हर कोई किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती है। किसी को लंबी बीमारी है, किसी को छोटी बीमारी है, पर बीमारी सभी के साथ है। तो अब कुंडली होगी दोस्तों, तो हम कुंडली देखते हैं। ऐसे आपकी कुंडली देखी, सपोज आपको ऐसी बीमारी जो राहु से रिलेटेड हो, तो कुंडली देख के हम लोग बता देंगे कि राहु की वजह से बीमारी है, इसकी वजह से बीमारी, तो आप इसके उपाय कर लो। बट जिनके पास अपनी कुंडली नहीं होती, वो कैसे पहचाने कि उनको कौन सी बीमारी परेशान कर रही है, या किस ग्रह की वजह से उनको बीमारी, उसका क्या उपाय करें। दोस्तों, आज मैं उनकी बात करूंगा जिनके पास कुंडली नहीं होती, लेकिन अपनी बीमारी से वो पहचान सकते हैं कि वो किस ग्रह से परेशान है, किस ग्रह की वजह से वो परेशान है, और उसकी हम रेमेडी करें। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, मेडिकेशन तो आपका चलेगा, दवाइयाँ आपकी चलेंगी, लेकिन हम कौन से ग्रह की रेमेडी करें, स्टोन पहने, हमें उससे फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि कुछ हम मेन बीमारियों की बात करते हैं, जिससे आप सभी को लाभ होगा। दोस्तों, उपाय मैं आपको साथ साथ बता चलता हूँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से। दोस्तों, अब सूर्य हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों का राजा है, आपके सर को डिनोट करता है। वो सभी लोग दोस्तों जिनको ब्रेन के इश्यूज़ रहते हैं, ब्रेन में क्लॉटिंग रहती है, जिनको कहीं ना कहीं दोस्तों सर माइग्रेन के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, वो तो सूर्य प्रकाश के लिए तो उसको आँखें खा जाता है, जिनको आँखों की दिक्कत है, पार्शियल ब्राइटनेस है, कलर ब्राइटनेस है, मोतियाबिंद है, जिनको दोस्तों बार बार आँखों की दिक्कत है, नंबर उनका लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सूर्य को हम लोग हार्ट कहते हैं, बिकॉज बिना सूर्य के लाइफ, मतलब बिना सूर्य के ये धरती पॉसिबल नहीं है, और बिना हार्ट के आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य को दोस्तों हार्ट कहा गया। तो जिनको हार्ट इश्यूज़ बहुत हैं, हार्ट बीटिंग दोस्तों उनकी मिस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ रहते हैं, बाईपास हो चुका है, स्टंट डल चुका है, तो यानी कि उनका सूर्य खराब है दोस्तों। तो सूर्य को हम लोग हड्डियों के साथ जोड़ के चलते हैं। तो जिनको हड्डियों की दिक्कत रहती है, बोन्स जिनकी दोस्तों बढ़ती नहीं, जिनकी हाइट स्टकअप हो जाती है, बोन्स नहीं बढ़ती, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और छोटी छोटी बात दोस्तों उनकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर चढ़ जाता है उनको, मीन कैल्शियम कम है बॉडी के अंदर। तो ये सभी सिम्टम्स दिखाते हैं कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य वीक है। तो इसमें आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये सभी चीज़ें हैं, तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं। सूर्य महाराज को आपने जल देना है रोज, ओम सूर्य नमः का आपने जाप करना है 108 बार, अगर माला पढ़ सके। और संडे के संडे, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन होगा दोस्तों, उस दिन रविवार के दिन कहीं ना कहीं आप गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, और हो सके तो रविवार के दिन गौशाला जाके कुछ हरा चारा दान करें, वहाँ पे जाके गौशाला में जाके। तो ऐसे में क्या कि सूर्य आपका मजबूत होगा, चाहे वो कैल्शियम की दिक्कत हो, हड्डियों की दिक्कत हो, आंखों की दिक्कत हो, ब्रेन की दिक्कत हो, या हार्ट में कोई इश्यू चल रहे हो, बैकबोन की दिक्कत हो, रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हो, उससे अपने को फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों, क्योंकि सूर्य की राशि नंबर 5 होती है, तो नेचुरली आपके स्टमक को डिनोट करता है। तो जिनको बार बार स्टमक में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कुछ खाएंगे तो पेट में गर्मी हो जाती है, मतलब उल्टी जैसी फीलिंग होती है, उनका भी कहीं ना कहीं सूर्य वीक है। तो खूब पानी पिए। पानी का भी हम चाहे तो डोनेट कर सकते हैं आपको ठंडा रखने के लिए। और अगर हो सके तो थोड़ा कुछ चांदी का पहन ले, तो उसमें भी आपको गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी से आपको राहत मिलेगी। तो ये था सूर्य का। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा गया है। तो जिनका मन दोस्तों चार्ट रहता है, जो डिप्रेशन जैसी फीलिंग में रहते हैं, हमेशा एनर्जी उनके नहीं रहती, उनका दिल नहीं लगता, उदासी रहती है, लोनलीनेस रहता है दोस्तों, उनका अकेलापन उनको अच्छा लगता है, उनको कहीं ना कहीं दोस्तों आप मान के चलो कि सैडनेस हमेशा रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनका चंद्रमा वीक है। दोस्तों, चंद्रमा रात को निकलता है, इसको नींद के साथ जोड़ा गया। जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है, नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं, चौंक कर दोस्तों को सपना देखा बुरा, आप उठ गए रात को, तो आपका चंद्रमा खराब है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा 4th हाउस को डिनोट करता हो, लंग्स को, और या लेडीज़ के ब्रेस्ट को। तो जिन लेडीज़ को ब्रेस्ट के इशूज़ रहते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर है उनको, या ब्रेस्ट में कोई भी रिलेटेड इशूज़ है, या ब्लड में कोई पम्प या कुछ इस तरह की कोई ग्रोथ हो चुकी है, या कुछ ऐसी जो ट्यूमर का लगता है आपको, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है। जिनके लंग्स में इशूज़ है, लंग कंजस्टेड है, खांसी जुकाम बलगम बहुत ज़्यादा रहता है, बोलने में दोस्तों आपको दिक्कत होती है, बिकॉज अगर आप बोलेंगे तो आपसे सांस चढ़ जाती है आपको, या आप धूप अगरबत्ती आपको सूट नहीं करती, परफ्यूम आपको सूट नहीं करता, पॉल्यूशन आपको सूट नहीं करता, आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, सांस नहीं ली जाती, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा वीक है। दोस्तों, चंद्रमा का जो एक ज़ोडिएक साइन का जो सर्कल है, वो करीब 28 दिन का होता है। लड़कियों का भी दोस्तों जो सर्कल होता है, मंथली सर्कल 28 दिन का ही होता है, पीरियड्स का जो होता है। तो चंद्रमा को लेडीज़ के सर्कल के साथ जोड़ा गया। तो जिन लेडीज़ को, जिन लड़कियों को हार्मोनल इंबैलेंस है, सर्कल्स में इशूज़ हैं, ब्लड बहुत लूज होता है, HB की कमी है, बॉडी में आयरन की कमी है, तो उनका भी चंद्रमा वीक है। तो ऐसे में उन सभी को सलाह दी जाएगी कि शिव जी की पूजा करें, चंद्रमा के सामने ओम चंद्राय नमः या ओम शिव चालीसा रोज़ पढ़े। दूध का दान जितना करेंगे मंडेज को उतना अच्छा, पानी का हम लोग जितना दान करेंगे उतना अच्छा है। मोती धारण करना चाहे मोती पहन ले। रुद्राक्ष माला से हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार, ओम का चैंट करें रोज़। रुद्राक्ष माला एक रुद्राक्ष गले में डाल सकते हैं, मोती डाल सकते हैं, चांदी हम लोग जितनी धारण करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा को माँ को डिनोट करता है, माता या माता तुल्य जो भी लेडीज़ होंगी उनकी हेल्प करें। कोई अगर आपके घर में मेड है आपकी, उसकी एज मम्मी जैसी एज है या मदरली एज है, तो उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं आप करो। कोई वीडियो अगर आपको मिलती है नीडी वीडियो, तो उनकी हेल्प करें।
कंजकों की आप हेल्प करें। और सबसे बड़ी बात, अगर मंडेज़ को हम लोग फास्ट कर सकें, 16 सोमवार के व्रत कर सकें तो बहुत अच्छी बात। अब जैसे दोस्तों शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि के दिन फास्ट करेंगे तो हमें इस चंद्रमा से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। और दोस्तों एक चीज़ और, कि जिनको मिर्गी के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, फोबिया जिनके साथ बहुत रहता है, मतलब उनकी कुंडली में चंद्रमा राहु कहीं ना कहीं है, कुंडली तो नहीं है आपके पास, एक आइडिया की फोबिया बहुत है, डर बहुत ज़्यादा है, आप सन की हो चुके हैं, बाल की खाल निकालते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, बार बार आपको जैसे देखा ना, कई लोग बार बार हाथ धोएंगे उनका वहम हो जाता है, बार बार घर की सफाई करेंगे उनका वहम हो जाता है, वो ये मानसिक बीमारी ये चंद्रमा के साथ जाती है। तो चंद्रमा शिव जी की पूजा करें, चांदी पहने। दोस्तों मैं बात करता हूँ बुध की, तो नाम से समझ में आ गया आपको, बुध यानी कि बुद्धि, यानी कि मतलब बुध यानी कि बुद्धि। तो जो चीज़ें ब्रेन के साथ रिलेटेड है, आपकी मेमोरी के साथ रिलेटेड होंगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो बुध के साथ जाएंगे। तो जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कन्फ्यूज बहुत जल्दी होता है, एंग्जाइटी जिनके साथ बहुत ज़्यादा आ जाती है, दोस्तों उनका आपका बुध वीक है, मिर्गी के दौरे दोस्तों बुध के साथ जाता है। दोस्तों बुध की 3rd और 6th राशि है, तो 3rd दोस्तों आपके दांतों को डिनोट करता है, आपके थ्रोट को डिनोट करता है, आपके थायराइड को डिनोट करता है, आपकी सांस की नली को, जिनको सांस का दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, थायराइड हमें हाइपर थायराइड है जिसमें आप मोटे हो जाते हैं, इसमें आप पतले हो जाते हैं, दोनों तरह के थायराइड दोस्तों बुध के साथ चलते हैं। वाणी क्लियर नहीं है, आप बोल नहीं पाते, लोग दोस्तों गूंगे हैं जो नहीं बोल पाते, जिनकी हकला कर बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, या बच्चे अब 1.5-2 साल के हो गए लेकिन बोल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं बुध ज़्यादा वीक है। बुध दोस्तों चर्म यानी कि आपकी चमड़ी यानी कि आपके स्किन को डिनोट करता है। जिनके बुध खराब होगा, राहु शनि के साथ होगा, उनकी चमड़ी में हमेशा दोस्तों या स्किन में हमेशा एलर्जी रहेगी, क्रॉनिक एलर्जी हो जाती है अगर शनि भी इन्वॉल्व है, वाइट स्पॉट जिसे हम लोग फुलवारी कहते हैं दोस्तों, या बर्निंग सेंसेशन, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। जैसे मौसम चेंज हुआ तो आप देखें एक्ने हो जाएगा आपको, यहाँ पे चेहरे पे बहुत ज़्यादा फुंसी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो दांत खाज फुंसी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो बुध के साथ जाती हैं। मेमोरी की मैंने आपको बात बता दी दोस्तों। दांत 3rd दांतों का होता है, जिनका दांत उबड़ खाबड़ है, रूट कैनाल बहुत ज़्यादा हो जाता है दांतों दोस्तों, कहीं आपके मसूड़ से स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आती है आपके, तो बुध आपका खराब है। तो बुध को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको पन्ना पहने, माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश चालीसा गणेश जी की आरती करेंगे। बुधवार के बुधवार दोस्तों किसी भी कन्या को हरी वाली दाल जो होती है, हरी मूंग साबुत दाल या हरी इलायची जो होती है, वो डोनेट करें, मंदिर में जाकर दें पंडित जी को, तो उससे। और अगर आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरी चीज़ का आप दान कर सकें, चाहे साड़ी, कपड़ा, सूट, जो भी आप दान करना चाहें, पैसे भी अगर आप दान करना चाहें बुधवार के दिन, तो दिल खोल कर दान करें, बुध से बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, बुध क्योंकि 6 का भी लॉर्ड है किडनी, जिनको किडनी के बहुत इशूज़ हैं, अपेंडिक्स है जिनके साथ दोस्तों इशूज़ हैं, इंटेस्टाइन के इशूज़ हैं, ये सब बुध को ही रिलेट करते हैं। बुध की पूजा करें तो मान कर चल सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम है तो आपकी कुंडली में आपका बुध खराब है, उसका उपाय करें। दोस्तों मैं आता हूँ जुपिटर पे। दोस्तों जुपिटर सबसे हैवी प्लैनेट, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो वो सभी लोग दोस्तों बहुत हैवी है, मतलब ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है, जितनी मर्जी डाइट ले लें वो उनका वेट नहीं नीचे आता, उनके थाइज, उनका पेट, उनकी ये बाजू वाला पार्ट या गर्दन उनकी नज़र नहीं आती, दब गई है बिकॉज ऑफ फैटनेस, तो उनका गुरु उनकी कुंडली में खराब है, तो ओबिसिटी वहाँ से आ रही है। तो गुरु आप मान कर चल सकते हैं कि ओबिस, ऐसे में आपने पुखराज कभी नहीं पहना, अगर पुखराज पहनेंगे तो आपका वेट और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा। दोस्तों जो गुरु की जो राशि होती है वो होती है 9th और 12th दोस्तों होती है बेसिकली लास्ट राशि, रात को डिनोट करता है। अगेन इंसोम्निया की जिनको दोस्तों दिक्कत है, रात को सपने अच्छे नहीं आते। 9 दोस्तों आपके लोअर बैक को डिनोट करता है, आपके थाइज को डिनोट करता है, लोअर बैक में इशूज़, थाइज आपकी थोड़ी सी आउट ऑफ शेप चली जाती हैं। दोस्तों गुरु जो होता है वो आपके लीवर को, जिनको डाइजेशन के इशूज़ है, जिनको फैटी लीवर रहता है, जॉन्डिस बहुत जल्दी होता है उनको, तो उनकी कुंडली में गुरु खराब है। आप मानकर चल सकते हैं आपको जुपिटर के दान करने पड़ेंगे। थर्सडे के दिन आप हल्दी का दान कर सकते हैं, थर्सडे के दिन आप बेसन का दान कर सकते हैं, पीले चावल आप घर पे बनाए वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, भूखों का पेट भरे, मतलब पीली चीज़ का हम लोगों ने दान करना है। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, उससे भी आपका गुरु पॉजिटिव होगा। गुरु पॉजिटिव होगा तो गुरु से रिलेटेड जो चीज़ है वो नेगेटिव रहेंगी। तो थर्सडे के फास्ट कर सकते हैं, केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, केले मतलब जो गुरुवार की जो कथा जो लेडीज़ पढ़ती हैं उनको। तो जिनके दोस्तों शादी भी नहीं टिकती, शादी में इशूज़ है, उनका भी कहीं गुरु खराब होता है। तो यहाँ पे हम बृहस्पति की या गुरु की या मतलब जुपिटर की हम लोग जितनी पूजा करेंगे उतना अच्छा है। तो अगेन गुरु का दोस्तों होता है मित्र होते हैं, और वो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए दोस्तों हम लोग मोती पहन सकते हैं, तो वो कंपैटिबल हो जाता है। तो ये सब बीमारियाँ आपके साथ हैं। अगर आपको यहाँ पे वो तो खाना खा लिया आपने, खाना आपको हजम नहीं, आपको लगता है खाना आपके ऊपर चढ़ रहा है, खाना नहीं निकल पा रहा है, आपको गैस की ट्रबल हो जाती है वजह, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब है, उसका उपाय करेंगे। दोस्तों मैं आता हूँ शुक्र पे। तो शुक्र की जो राशि है वो 2nd और 7th। तो 2nd हो गई आपकी आंखों की, आपके चेहरे की। अगर आपका चेहरे में कोई दाग धब्बे रहते हैं, वाइट स्पॉट्स आ गए, रोशनी आपकी खासकर राइट आई की, आपको रोशनी में दिक्कत नजर आती है, तो प्रॉब्लम आपके साथ, आपका शुक्र खराब है दोस्तों। 7th हाउस जो डोनेट करता है वो लोअर बॉडी का पार्ट डोनेट करता है। तो यूरिन से रिलेटेड कोई इशूज़ हो, सेक्सुअल इशूज़ हो आपके साथ, जेंट्स अगर आपके सीमन की कमी है, लेडीज़ आपके यूट्रस में इशूज़ है, आपके मंथली सर्कल इम्बैलेंस चलता है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब है। आप हस्बैंड वाइफ के मैरिटल स्टेटस ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इशूज़, इम्पोर्टेंसी, तो शुक्र आपका खराब है। तो जिनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, बेसिकली जिनके साथ शुगर की इशूज़ हैं, डायबिटीज़ के इशूज़ हैं, तो उनका शुक्र कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है।
तो ये सभी चीज़ अगर आपके साथ हो तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका शुक्र खराब है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर डायमंड आप पहनना चाहे डायमंड पहन ले, ऊपर या जरकन पहनना चाहे जरकन पहन ले। और शुक्रवार को हमने वाइट चीज़ का डोनेट करना है, जैसे कि हमने चीनी डोनेट कर दी, दही डोनेट कर दी, दूध डोनेट कर दिया, बताशा डोनेट कर दिया, मिश्री डोनेट कर दी, परफ्यूम डोनेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो उससे भी हमें शुक्र की बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि कई उपाय आपने कर लिए लेकिन पैसा नहीं टिकता आपके पास, आप अभी भी हैंड टू माउथ हैं या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा वीक है। तो शुक्र का हम लोगों ने इलाज करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपकी अफेयर नहीं टिकता, मतलब अफेयर के आपका रिलेशनशिप नहीं टिकता, तो भी आपका शुक्र ही खराब है। कुंडली हो या ना हो तो इस समझ में आ सकता है कि शुक्र ही आपका खराब है। जिनकी दोस्तों खासकर शुक्र फेस ब्यूटी को डिनोट करते हैं, ब्यूटी को, जिनके बाल बहुत तेज़ी के साथ झड़ते हैं, बालों की क्वालिटी नहीं आती, जितने मर्जी ट्रीटमेंट लेके चले, तो शुक्र आपका खराब है। तो शुक्र के हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आता हूँ शनि पे। तो शनि को हम लोग डिजीज़ के साथ ही जोड़ते हैं। जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जैसे तो थायराइड है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, तो शुगर भी दोस्तों ऐसी कोई डिजीज़ है कोई लाइफ लॉन्ग ही चलती है। तो मान के चलेगा आपके हाथ ये, अब तो दोस्तों पोलियो नहीं रहा, वरना पहले पोलियो बहुत हुआ करता था। शनि क्योंकि टांगों को डिनोट करते हैं, पोलियो में आप लोग नहीं चल पाते, तो जिनको चलने में दिक्कत है, जिनकी एक टांग काम नहीं करती या जिनकी टांगे जाम हो गई है, जिनको व्हील चेयर के थ्रू चलना पड़ता है, स्टिक लेके चलना पड़ता है, तो उनका शनि दोस्तों खराब है, जो उनके मूवमेंट को रोक के बैठे हुए। तो जो लोग चलने फिरने में भी दिक्कत है जिनको, उनका शनि बहुत ज़्यादा खराब है। तो शनि को उपाय करने हैं, शनि मंदिर हम लोगों ने जाना है। दोस्तों इनके जॉइंट्स में दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है, नीज के अंदर दिक्कत है, नी रिप्लेसमेंट के इशूज़ आ चुके हैं, पैरों के अंदर इशू है, पैरों के तलवे दोस्तों वो दर्द करते हैं चलने में, वहाँ पे गर्मी निकलती है, वो सूज जाते हैं, आपकी बॉडी दोस्तों सूजी लगती है, मुंह भी आपका कई बार लगता है कि सूजा हुआ आपका मुंह, तो शनिदेव की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दोस्तों जिनको गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा, शनिदेव गैस को डिनोट करते हैं, गैस जिनको बहुत रहते हैं, बिना गैस की दोस्तों गोली की आपको दिन नहीं निकलता, शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं। तो शनिदेव के हमने उपाय करने हैं दोस्तों, शनि मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल अर्पित करना है, उनके आगे दीपक जलाना है, और मंदिर में जाने के बाद कुछ भी फ्राइड फूड, जैसे कुछ भी पकौड़े, पूड़ी छोले, कुछ भी जो भी आपको समझ में आता हो, भटूरे छोले, वो हमने गरीबों में डोनेट करने हैं। और अगर सर्दियों का टाइम है आप कंबल डोनेट कर सकते हैं, मॉनसून का टाइम है आप ब्लैक अम्ब्रेला डोनेट कर सकते हैं, गर्मियों में आप जूते चप्पल डोनेट कर सकते हैं, स्लीपर आप डोनेट कर सकते हैं। शनिदेव के उपाय बोले तो जितनी हम भूखों की सेवा करेंगे, जितना हम नीचे तबके की सेवा करेंगे सेल्फलेसली, उतना हमें शनिदेव का बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है, स्पेशली जॉइंट्स को लेके, आर्थराइटिस को लेके, और कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक ट्रबल को लेके, और दोस्तों आपने देखा कई लोग बिल्कुल बेड पे है, डेथ बेड पे, लेकिन उनको डेथ नहीं होती, वो लटकते हैं, बहुत परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बेड फुल हो जाएंगे, शूशु पॉटी बीच में हो जाएगा, नर्स रखनी पड़ेगी उनके लिए, तो जो खुद भी परेशान हो जाते हैं, खुद भगवान से मौत मांगते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका शनि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि बिल्कुल लास्ट पे आके अपने कर्मों का हमें ध्यान में देना पड़ता है। जैसे अपने कर्म में बहुत ध्यान में देकर चलना है, हमें बहुत स्पिरिचुअल होना है, बहुत कार्मिक होना है। तो शनिदेव के हम जितने उपाय करेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शनिदेव को हम लोग डार्कनेस कहते हैं, तो वो सब लोग जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट, अपनी बातें शेयर नहीं करते, तो डर लगे रहता है उनको अपनी लाइफ को लेकर, शनिदेव कहीं ना कहीं परेशान करें। स्पेशली टांगों का दोस्तों हमें बहुत ध्यान रखना है, शनिदेव बढ़ती उम्र के साथ आपकी टांगों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, आपका चलना फिरना भी दूर होता है, धीरे 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 करते हुए आपका वेट बढ़ गया या कुछ ऐसी बात आ गई, आप बिल्कुल बेड पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ मूवमेंट रखिए अपनी, शनिदेव के आगे सही चलिए। दोस्तों उसके बाद बात करता हूँ केतु की। दोस्तों केतु को जोड़ा गया चोट के साथ, तो इनको चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं, इनको मतलब बेसिकली एक्सटर्नल पेन, जैसे चोट से पेन हो गई, फुंसी हो गई, फुंसी फूट गई आपकी, उसमें से मवाद निकल आई, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है। आपको दोस्तों जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो आपको डॉग बाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है आपके साथ, तो आपका केतु कहीं ना कहीं खराब है। आपको कुत्तों से बहुत डर लगता है, कोई भी कुत्ता आपको देखा आपके पीछे पड़ जाएगा, तो आपका केतु बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमें स्ट्रीट डॉग से बहुत हेल्प करनी है, कुत्तों की सेवा करनी है, और केतु के लिए दोस्तों भगवान गणेश की हमें जितनी पूजा करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको चोटें बहुत लगती हैं, आपको आग से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कभी आप लेडीज़ हैं, अगर आप मान लीजिए दूध बना मतलब चाय बना रही हैं या कुछ गैस यूज़ कर रही हैं, आपने गैस जलाई, आपकी उंगली जल गई, कुछ तल रही है, छींट आई, आपके ऊपर जल गई, तो मतलब केतु कहीं ना कहीं खराब है। तो हमें गणेश जी की पूजा करनी है, और खासकर आग के सामने और बिजली के सामने बहुत प्रिकॉशन लेकर चलनी है। तो इसमें हमें बेसिकली स्ट्रीट डॉग की पूजा करनी है और स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो केतु की थोड़ी सी हमें ठीक होगी, और जितना हम लोग स्ट्रेच मतलब व्हील चेयर या जो बैसाखी होती है वो जितना हम लोग डोनेट करेंगे उतना अपने को अच्छा है। या जो कोई ऐसा आश्रम या कोई ऐसा डॉग हाउस होता है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को रखा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, या डॉग का हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर डोनेट करें तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों राहु, तो जितनी भी दोस्तों मिस्टीरियस बीमारी होती है जो नज़र नहीं आती, इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते हुए चली जाती है, वो राहु के साथ दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी जो बिल्कुल लास्ट में आके समझ में आता है। दोस्तों पैरालिसिस जो नर्वस सिस्टम को डिनोट करती हैं, दोस्तों ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जो बिल्कुल अचानक आती हैं दोस्तों, सडननेस वाली बीमारी और मिस्टीरियस बीमारी दोस्तों राहु के साथ चलती है। तो जिनको मिस्टीरियस बीमारी बहुत, एड्स जैसी बीमारी दोस्तों वो राहु के साथ चलती है।
और दोस्तों फोबिया, डर, आने वाले वक्त का डर हो गया दोस्तों, ये सब राहु के साथ है, जो आपको मेंटली परेशान करता है, फिजिकली परेशान करता है। तो जिनकी कुंडली में दोस्तों ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो आप करो लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु वीक है। ऐसे में दोस्तों सैटरडेज को आप बादाम का दान कर सकते हो। आप शनि मंदिर जाएं, बादाम के 7 पीसेज लेकर शनिदेव के आगे अर्पित करें, माथा टेकें, शनिदेव के चरणों से सरसों का तेल लेकर यहाँ पे लगाएंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जितना दोस्तों कौड़ी आप समझते हैं, लेपर्स जो होते हैं जिनके बॉडी में पूरा कोड़, जिनकी स्किन पूरी ख़राब होती है, तो कौड़ियों की अगर हम लोग सेवा करते हैं सैटरडेज को, उनको पैसे से मदद करें, खाने से मदद करें, तो भी आपका राहु ठीक होगा, तो मन का फोबिया दूर होगा। दोस्तों जिनको मन में फोबिया बहुत ज़्यादा रहता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, मुंह से झाग निकल आती है, दोस्तों जिनको बलगम बहुत निकलती है, मुँह के थूके बहुत निकलती हैं, या थूके बननी बंद हो जाएंगी या थूके एक्स्ट्रा थूके निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो राहु के साथ चलता है। तो जिनके साथ दोस्तों ऐसी बीमारी है उनका राहु कहीं ना कहीं ख़राब है। फिर बताओ दोस्तों मिस्टीरियस बीमारी जो पकड़ में नहीं आती, जिसमें सेक्सुअल डिजीज़ भी आती है, या वो बीमारी जो पकड़ में आएगी लेकिन लास्ट स्टेज पे पकड़ में आएगी जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों आखिर में राहु के लिए, कि राहु की बीमारी दोस्तों ऐसी होती है, आप सारे ट्रीटमेंट ले लेंगे, सब रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आएंगी। अब दोस्तों कई वुमेन है प्रेग्नेंट नहीं होती लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं राहु का खेल वहाँ पे आ जाता है। आप वीक होते चले जा रहे हैं दोस्तों, डे बाई डे वीक होते चले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को कॉज समझ में नहीं आता ये कॉज है क्या। तो जब कॉज समझ में आता आपको कैंसर था, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो ये राहु की ही बीमारी है। तो राहु के लिए हम जितनी पूजा करते हैं दोस्तों, पिग, सुअर, शनिवार को अगर हम सुअर को जलेबी खिलाएंगे तो भी एक मैं आपको बता रहा हूँ उपाय बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ता है। या दो दोस्तों मूली के ले ले, जो मूली वेजिटेबल होती है बिल्कुल उसके साथ, लीव्स के साथ, पत्ते के साथ, वो मूली को सैटरडे शाम को भगवान शनि के आगे रखें उनके चरणों में, तो भी अपने को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दोस्तों ये थी बीमारियाँ जो ग्रहों के साथ जाती हैं। तो जिनकी अपनी कुंडलियाँ नहीं है, अपनी बीमारी से अपने ग्रहों को रिलेट करें, और एज़ पर दैट आप कहीं ना कहीं जाए तो दान करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। चलिए आपकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी, तो कुछ और भी चीज़ दोस्तों प्रोफेशन की बात भी मैं आपसे करूँगा, इस तरह से कि कौन सा ग्रह किस प्रोफेशन के साथ जाता है, ताकि उस ग्रह को मजबूत करके अपना प्रोफेशन अपने स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।